हैरी पॉटर स्टोरी बुक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ चोर दरवाजे के पार। हैरी, रोन, हरमाइनी पारस पत्थर को स्नेप से बचाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि स्नेप पारस पत्थर को वोल्डेमॉर्ट के लिए चुराना चाहता है। चोर दरवाजे तक पहुँचने के लिए उन्हें फ्लफी नाम के 3 सिर वाले कुत्ते को पार करना था, जिसे हैग्रिड ने प्रोफेसर डम्बलडोर को पारस पत्थर की सुरक्षा के लिए दिया था। जैसा कि मूवी में दिखाया गया है, स्नेप ने वीणा पर जादू कर दिया था जिससे फ्लफी शांत हो जाए। लेकिन बुक में बताया गया है कि हैरी फ्लफी को शांत करने के लिए बांसुरी बजाता है और वो तीनों चोर दरवाजे के अंदर कूद जाते हैं। किसी अंधेरी जगह में गिरते हैं जो कि नरम और गीली होती है। दरअसल वो शैतानी फंदा होता है जिसे प्रोफेसर स्प्राउट ने वहाँ पर पारस पत्थर की सुरक्षा के लिए लगाया होता है। शैतानी फंदे से बचने के लिए हरमाइनी उन्हें हिलने से मना करती है। हरमाइनी और हैरी शैतानी फंदे से निकल जाते हैं, लेकिन रोन उनकी बात नहीं मानता। तब हरमाइनी रोशनी करती है क्योंकि शैतानी फंदा रोशनी से डरता है। इस तरह वो शैतानी फंदे को भी पार कर लेते हैं। आगे उन्हें कुछ उड़ने की आवाज़ आती है। वहाँ उन्हें एक दरवाज़ा मिलता है जो कि बंद होता है और वो ध्यान देते हैं कि उड़ने वाली चीज़ें चाबियाँ हैं जिन पर प्रोफेसर फ्लिटविक ने जादू किया था। मूवी में दिखाया गया है कि सिर्फ हैरी ही झाड़ू पर उड़कर चाबियों को पकड़ता है, लेकिन बुक में बताया गया है कि तीनों झाड़ू पर उड़कर चाबियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। चाबी से दरवाज़ा खोलने के बाद वो एक कमरे में जाते हैं जहां अंधेरा होता है और उनके जाते ही कमरे में रोशनी हो जाती है। वो एक शतरंज का खेल होता है जिसकी काले मोहरों की तरफ हैरी, रोन और हरमाइनी होते हैं और दूसरी तरफ सफ़ेद मोहरे होते हैं। इसे प्रोफेसर मैगोनिकल ने जादू करके मोहरों का रूप दिया होता है। इसमें रोन हैरी को जीत दिलवाने के लिए खुद हार जाता है और बेहोश हो जाता है। मूवी में दिखाया गया है कि हरमाइनी रोन के पास ही रुक जाती है। बुक में बताया गया है कि वो हैरी के साथ आगे जाती है। अब वो प्रोफेसर क्विरल के सुरक्षा इंतज़ाम तक पहुंच जाते हैं, जो कि एक दैत्य होता है, लेकिन वो पहले से ही घायल पड़ा होता है, इसलिए वो दोनों इसे आसानी से पार कर लेते हैं। अब सिर्फ प्रोफेसर स्नेप की सुरक्षा बची थी। आगे वो एक कमरे में जाते हैं। कमरे में जाते ही उसका दरवाज़ा बंद हो जाता है और दरवाजे पर जामुनी आग जलने लगती है और सामने के दरवाजे पर काली लपटें उठने लगती है। कमरे के बीच में एक मेज़ पर 7 बोतल रखी होती है और उसके पास कागज़ का एक रोल भी रखा होता है। हरमाइनी उस रोल को खोल कर पढ़ती है। उसमें लिखा होता है, खतरा तुम्हारे सामने है, तुम्हारे पीछे है सुरक्षा। अगर खोज पाओ तो हम में से 2 करेगी तुम्हारी सहायता। हम 7 में से 1 ले जाएगी तुम्हें आगे, दूसरी पीने वाले को ले जाएगी पीछे। हम में से 2 में सिर्फ नेटल वाइन है भरी, हम में से 3 में मौत लाइन में छिपकर है खड़ी। चुन लो अगर तुम यहाँ पर हमेशा नहीं रहना चाहते लाचार। आप में मदद के लिए हम देते हैं यह 4 सुराग। पहला, जहर कितनी भी चतुराई से छिपाने की कोशिश करे, हमेशा मिलेगा उल्टे हाथ पर नेटल वाइन के। दूसरा, दोनों सिरों पर जो बोतलें हैं वे अलग ही है, परंतु आगे जाने के लिए वे तुम्हारी दोस्त नहीं हैं। तीसरा, जैसा तुम देख सकते हो अलग सबका आकार है, न सबसे छोटी न सबसे बड़ी के अंदर मौत का सामान है। चौथा, बाईं और दाईं तरफ से दूसरी स्वाद में जुड़वा है, लेकिन वे पहली नज़र में दिखती अलग है। इनमें से 3 में जहर है, 2 में शराब है और एक काली आग के पार सुरक्षित ले जा सकती है और दूसरी जामुनी के। हरमाइनी ने पहेली सुलझा ली थी। उसने कहा सबसे छोटी बोतल काली आग के पार ले जाएगी और दाईं तरफ की कोने वाली गोल बोतल जामुनी के पार। छोटी बोतल में केवल एक व्यक्ति के लिए ही पर्याप्त रस था, इसलिए हैरी ने पहले हरमाइनी को जामुनी लपट के पार रोन के पास भेज दिया और खुद छोटी बोतल से रस पीकर काली लपट के पार चला गया। आगे सभी पॉटरहेड्स जानते हैं कि वहाँ पर हैरी को कौन मिला। वो प्रोफेसर स्नेप नहीं थे, वो था क्विरल, जो कि अपने मालिक यानी वोल्डेमॉर्ट के लिए पारस पत्थर चाहता था, लेकिन वो अंतिम सुरक्षा को पार नहीं कर सका क्योंकि इसे प्रोफेसर डम्बलडोर ने की थी, जो था शाही बाग का दर्पण। जैसा कि डम्बलडोर हैरी को बताते हैं, पारस पत्थर को वही पा सकता था जो उसे ढूंढना चाहता था, ना कि उसका इस्तेमाल करना। ये थी चोर दरवाजे की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी।